हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारा चैप्टर है द प्रोडिगल सन, उसमें प्रोडिगल मीन्स द पर्सन हु स्पेंड्स द मनी रेकलेसली, वेस्ट हिज मनी, वेस्ट हर मनी। तो जो पैसा बिना देखे खर्च कर दे उसको हम बोलते हैं प्रोडिगल। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि बेटा जो है अपने बाप से, अपने फादर से अपनी जायदाद का हिस्सा मांग के कहीं चला जाता है, फिर वहाँ फैमीन आ जाता है और उसके पास रहने को, खाने को कुछ नहीं होता है, काम करने को कुछ नहीं, पैसा नहीं। तो फिर वो अपने फादर के पास वापस आता है और उसको बोलता है कि मुझे अपने अपने यहाँ पे काम पे लगा दे ताकि मैं कुछ कमा सकूं और मैं रहने लायक हो सकूं। तो उसके बाद देखते हैं, बट द फादर सेड टू हिज सर्वेंट्स, फेच ए गुड robe quickly and put it on him, and bring a ring for his finger and shoes for his feet. Fetch the fat goat and kill it, and let us feast and enjoy ourselves. For my son here was dead and has come to life again. He was lost and has been found. तो जब वो उसको बोलता है कि मुझे अपने यहाँ पे काम पे रख ले, तो फादर जो है वो अपने सर्वेंट्स, अपने नौकरों को बोलता है कि जाओ मेरे बेटे के लिए कुछ हाथों में अंगूठी ले आओ ताकि वो अंगूठी पहन सके, उसके पैरों के लिए जूते लाओ क्योंकि वो उसके पास जूते भी नहीं थे। एक बकरी या एक बकरा लेके आओ, उसको मारो और हम क्या करेंगे, फीस्ट करें, एंजॉय करेंगे डिनर, क्योंकि मेरा बेटा जो था वो मर गया था मेरी नज़रों में और अब इस दुनिया में वापस आ गया, खो गया था वो कहीं, अब हमने उसको ढूंढ लिया है, वो हमारे पास आ गया है। एंड दे बिगेन टू मेक मैरी, वो खुशियाँ मनाने लगे। हिज एल्डर सन हु वाज आउट ऑन द फील्ड रिटर्न्ड एंड हर्ड म्यूजिक एंड डांसिंग। जो उसका बड़ा बेटा था, वो जो हार्ड वर्किंग बेटा था, जो काम करता था, वो खेतों में था। जब वो वापस आया तो उसने म्यूज़िक और डांसिंग की आवाज़ सुनी। देन ही कॉल्ड वन ऑफ द फेलोज टू हिम एंड आस्क्ड व्हाट ऑल दैट मेंट। तो उसने एक सर्वेंट या एक फेलो जो उसके साथ काम करता था उसको बुलाया और उसको पूछा, ये सब क्या हो रहा है? योर ब्रदर हैज़ कम, ही रिप्लाइड, एंड योर फादर हैज़ हैड द फैट गोट किल्ड बिकॉज ही हैज़ गॉट हिम होम सेफ एंड साउंड। तो वो आदमी उसको बोलता है कि तुम्हारा भाई आ चुका है और तुम्हारे फादर ने एक फीस्ट रखी है, एक गोट बनाया हुआ है उसके लिए, क्योंकि वो उसका बेटा जो है घर सही सलामत आ चुका है। देन ही वॉज एंग्री एंड वुड नॉट गो इन, बट हिज फादर केम आउट एंड ट्रीटेड हिम। तो वो जो उसका बड़ा भाई था वो गुस्सा हुआ और वो अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन उसके फादर ने वो बाहर आया और उसे अंदर ले गया। ऑल दिस ईयर्स रिप्लाइड द सन, आई हैव बीन स्लेविंग फॉर यू and I have never at any time disobeyed any of your orders, and yet you have never given me so much as a kid for me to enjoy myself with my friends. But now that this son of yours is back, who has destroyed up your property, you have killed the fat goat for him. तो वो बड़ा बेटा जो बोलता है अपने फादर से, क्या था, मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैंने आपको कभी आपकी बात को नहीं टाला या आपके ऑर्डर्स को नहीं टाला, फिर भी आपने मुझे अभी तक इतना सब कुछ ऐसे ट्रीट नहीं किया जैसे कि आप इस अपने छोटे बेटे को कर रहे हो, जो इतने सालों बाद वापस आया है, सब तबाह करके, सब जायदाद वेस्ट कर, सब पैसा वेस्ट करके, फिर भी तुमने उसके लिए ये ट्रीट रखी। यू माई डियर सन सेड द फादर आर ऑलवेज विथ मी एंड ऑल दैट इज़ माइन इज़ ऑल्सो यूअर्स। तो फादर उस बड़े बेटे से कहता है कि तुम हमेशा से ही मेरे हो, मेरे साथ रहे हो, और जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा है। वी आर बाउंड टू मेक मैरी एंड रिजॉइस, फॉर दिस ब्रदर्स ऑफ योर्स वॉज डेड एंड हैज़ कम बैक टू लाइफ, ही वॉज लॉस्ट एंड हैज़ बीन फाउंड। तुम्हारा ये जो छोटा भाई है, हमें
इसके लिए ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने सालों बाद वापस आया हुआ है। The father said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God. तो फादर जो है अपने बेटे से कहता है कि हमें हमेशा खुशियाँ मनानी चाहिए जब एक इंसान अपने गुनाह कबूल करता है और खुदा के पास या भगवान के पास वापस आ जाता है। इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्लेजर दैट योर ब्रदर हैज़ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड इज सीकिंग मर्सी एंड फॉरगिवनेस। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो तुम्हारा छोटा बेटा है उसने अपनी गलती मान ली है और माफ़ी मांग रहा है। लेट अस एक्सेप्ट हिम फॉर ही वांट्स टू बिकम ए गुड मैन। गॉड टीचेस अस टू बी काइंड एंड मर्सीफुल। तो हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता है। गॉड जो है हमें, भगवान जो है हमें यही सिखाता है कि हम काइंड और मर्सीफुल बने। तो ये थी स्टोरी द प्रोडिगल सन की। इसमें कुछ वर्ड्स है, अम्पटीन, इनहेरिटेंस, प्रोडिगल, हार्श, इनहेबिटेंट, पॉड। ये सब वर्ड्स आप देखो, लिखो, मतलब देखो। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।